अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ आत्मबल, मनोबल और इच्छा शक्ति के अंतर्गत अध्याय 12 पर विचार कर रहे हैं, जिसका शीर्षक दिए हैं सद्गुरुदेव दूसरों का रोग दूर करने का उपाय। उसी में हम लोग विश्वास बल पर बातें कर रहे थे और आगे हम लोग का जो है पैराग्राफ पढ़ेंगे सद्गुरुदेव जो लिखे हैं, है ना। रोग हो जाने पर कुछ मनुष्य अधिक घबरा जाते हैं, इसलिए उनका मन अपने आत्मबल और मनोबल पर उतना नहीं टिकता जितना कि टिकना चाहिए। ऐसे समय में जब एक दूसरा मनुष्य आकर अपना आत्मबल भी रोगी पर लगा देता है तो रोगी अच्छा हो जाता है। पर यह दूसरा मनुष्य ऐसा आत्मज्ञानी और योगी होना चाहिए जिस पर रोगी का विश्वास हो, उसे अपने से बढ़कर समझता हो और उसमें पूर्ण आत्मबल हो। ये बहुत रहस्य की बात है ना। सद्गुरुदेव कह रहे हैं रोग हो जाने पर कुछ मनुष्य अधिक घबरा जाते हैं, है ना। घबरा ही जाएंगे निश्चित रूप से, है ना। सबसे ज़्यादा डर तो मनुष्य को मृत्यु पर है ना। मृत्यु का भय तो सबके अंदर है ना। भला अपने प्रियजनों से भी छुड़ना कौन चाहेगा चाहे जो तकलीफ हो जाए, लेकिन मृत्यु सबसे खतरनाक मालूम पड़ता है। तो रोग हो जाने पर कुछ मनुष्य अधिक घबरा जाते हैं। घबराएंगे नहीं, घबरा ही जाते हैं, है ना। और अज्ञान में तो ज़्यादा ही घबराहट होती है ना। तो सद्गुरुदेव कह रहे हैं कि उसका मनोबल क्या हो जाता है, क्षीण हो जाता। और उसमें आत्मबल मनोबल का उतना माने टिकता नहीं, मन उस पर ध्यान लगता नहीं उसका। स्थिति बिगड़ जाती है। ऐसे समय में जब एक दूसरा मनुष्य आकर अपना आत्मबल भी रोगी पर लगा देता है तो रोगी अच्छा हो जाता है। तो ऐसे समय में एक महत्वपूर्ण विचार के साथ एक ज्ञानी व्यक्ति को बुलाना चाहिए या उसको बताना चाहिए, जो जिस पर आप श्रद्धा करते हैं। ऐसी बात है, श्रद्धा बहुत बड़ी चीज़ है ना। तो वो जो व्यक्ति होंगे आपकी साधना और आपके तपोबल से आप स्वस्थ और निरोग हैं, लेकिन कभी कभी अगर बीमार हो गए, कोई बात ऐसी हो गई जो आपके वश की बात नहीं है, तो ऐसे महान आत्मज्ञानी और योगी के पास अपना खबर भेज देना चाहिए, जिस पर आपको विश्वास हो, है ना। और जब वो आपको सहारा देंगे अपने आत्मबल से तो आप निश्चित निरोग हो जाएंगे, है ना। अब साधारण सी बात है ये, मान लीजिए कोई गिर गया और गिर गया और उठ नहीं सक रहा है, तो निश्चित ही एक बलवान व्यक्ति को सामने आना पड़ेगा और उसको सहारा दे के खड़ा करना है, उठाना है ना। वैसे ही बीमारी भी है। अगर कोई बीमार है और उसका मनोबल काम नहीं कर रहा है, मन क्षीण हो रहा है, तो आत्मज्ञानी योगी जिस पर वो विश्वास करते हैं, वो जब ये अपना आत्मबल उस पर लगा देंगे तो वो निरोग हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है ना। तो बात ऐसी है। तो हमेशा साधन, ध्यान और तपोबल से अपने आप को निरोग, स्वस्थ और सुंदर बनाए रखने के लिए हम लोग अभ्यास करते रहते हैं। इसके बावजूद भी कभी कभी अगर कोई तकलीफ आ गया तो अपने गुरुजनों को खबर दे देने से वो लोग अपने तरफ से आत्मबल लगा देते हैं, है ना। तो जो दूसरा मनुष्य आत्मबल लगा रहा है ना सद्गुरुदेव कह रहे हैं यह दूसरा मनुष्य ऐसा आत्मज्ञानी और योगी होना चाहिए जिस पर रोगी का विश्वास हो, है ना। तो विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है। तो आत्मज्ञानी योगी कोई है और उस पर रोगी का विश्वास हो, उसे अपने से बढ़कर समझता हो और उसमें पूर्ण आत्मबल हो। अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय, जिन्होंने आत्मज्ञान की महिमा बतलाई है ना। अंतरात्मा में जैसा भरोसा हो, विश्वास हो, वैसा बल हो
और उससे बढ़कर अगर किसी पर आप भरोसा करते हैं तो विकट परिस्थिति में उनके आशीर्वाद से, उनके आत्मबल से आप स्वस्थ हो, निरोग हो जाएंगे। सारी बाधाएं और विघ्न भी दूर हो जाते हैं, है ना। ये ऐसी बात है। आगे पढ़ते हैं हम लोग। अतः सबको अपने से बड़े आत्मज्ञानी और योगी को, जो सच्चा, निष्पक्ष और अत्यंत स्वतंत्र विचार का हो, गुरु मान लेना चाहिए। सदगुरुदेव कह रहे हैं, अतः सबको अपने से बड़े आत्मज्ञानी, अपने से बड़े आत्मज्ञानी यदि हैं, आपके हृदय को अच्छा लगता है तो, और योगी को जो सच्चा, निष्पक्ष और अत्यंत स्वतंत्र विचार का हो, गुरु मान लेना चाहिए, है ना। तो ऐसे गुरु की शिक्षा, उपदेश और आशीर्वाद से अवश्य लाभ होगा। अगर ऐसे गुरु आपको मिल गए तो उनकी शिक्षा से, आशीर्वाद से अवश्य ही लाभ होगा। जो मनुष्य तुम्हें किसी न किसी का गुलाम बनाता है, जो तुम्हारी स्वतंत्रता छीनता है, जो अंधविश्वास द्वारा तुम्हें स्वर्ग दिलाने की लालच देता है, जो किसी मजहब या देवी देवता का गुलाम है, जो तुम्हें शिष्य बनाकर केवल तुमसे पैसा ठगना चाहते हैं, ऐसे नंबरी, मालाधारी, मजहबी और भक्त गुरुओं से बच के रहना चाहिए। सिर्फ गुरु कहने से नहीं चलता है, ऐसे सदगुरु चाहिए जो आपको सचमुच में मोक्ष दिला सकें, है ना। तो हम लोग कभी कभी अंधविश्वास में फंस जाते हैं। सदगुरुदेव कह रहे हैं, कुछ ऐसे भी गुरु हैं जिनके आशीर्वाद की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम गुलाम बन जाओगे, कह रहे हैं। जो मनुष्य तुम्हें किसी न किसी का गुलाम बनाता है, कुछ लोग हैं ना, किसी न किसी का गुलाम बनाता है। कोई बोलेगा भगवान शिव के भक्त हैं तो भगवान दुर्गा के भक्त हैं, तो काली के भक्त हैं, तो बजरंग बली के भक्त हैं, कोई ना कोई किसी के भक्त हैं, तो आपको उसके भक्ति करने की बात कहेंगे। कोई हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, चालीसा पढ़ रहे हैं, कोई क्या कर रहे हैं, तरह तरह की, है ना। तो ये जो चीज़ें हैं, अगर आप इन सब चक्कर में पड़ गए, और अगर वो कह रहे हैं कि और अंधविश्वास के द्वारा तुम्हें स्वर्ग दिलाने के लालच भी देता है, तो किसी मजहब या देवी देवता का गुलाम है स्वयं, है ना, जो तुम्हें शिष्य बनाकर केवल तुमसे पैसा ठगते हैं, ऐसे नंबरी, मालाधारी, मजहबी और भक्त गुरुओं से बचकर रहना चाहिए, है ना। सदगुरुदेव का कहना है, गुरु करो ऐसा गुरु, सदगुरु जो तुम्हें सच्चा ज्ञान दे, है ना, और जिससे तुम आनंद विभोर होकर के जीवन जी सको और मोक्ष भी प्राप्त कर सको। बात तो ऐसी है। अब बताइए क्या क्या बातें हो जाती हैं ना। गुरु या आत्मज्ञानी योगी का आत्मबल बीज है और रोगी का हृदय छत्र है। गुरु या आत्मज्ञानी आत्मबल जो दे रहे हैं वह हम समझ लीजिए एक बीज है, और रोगी का हृदय है छत्र, जमीन समझ लीजिए। यदि रोगी का हृदय रूपी छत्र विश्वास, श्रद्धा और आत्मज्ञान द्वारा अच्छा नहीं बन गया है तो उसमें अच्छे से अच्छा बीज भी नहीं उत्पन्न हो सकता। बहुत पहले से भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं ना। सोचते होंगे बारंबार हम यही बात कह रहे हैं, तो बारंबार सदगुरुदेव वही बात लिखे हैं ताकि हम लोग हृदयंगम कर सकें, है ना। आत्मबल ही सबसे बड़ा मंत्र है, गुरुदेव कह रहे हैं। आत्मबल वास्तव में सबसे बड़ा मंत्र है। फिर भी कभी कभी ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं, देखिए इस पर भी यदि आपके पास कोई ऐसा रोगी आवे कि बिना मंत्र पढ़े उसका पूर्ण विश्वास न जमे तो उसे प्रणव का उच्चारण करके फूंक मारना चाहिए। तो ऐसी परिस्थितियाँ कब आती हैं? जब कोई मजहबी व्यक्ति आपके पास आ जाए, है ना, तब उसको प्रणव के मंत्र के साथ आप फूंकना पड़ता है। प्रणव का उच्चारण शुद्ध और नियम अनुसार होना चाहिए। तो जो नित्य दिन प्रणव कर रहे हैं, शुद्ध नियम अनुसार कर रहे हैं, प्रणव भी शुद्ध रूप से कर रहे हैं, तो वो तो फलीभूत होगा। प्रणव का ठीक ठीक उच्चारण लिखकर नहीं बतलाया जा सकता। मुनि समाज के सदस्यों को इसका शुद्ध और ठीक उच्चारण बता दिया गया है। यदि आप भी उसे सीखना चाहते हैं तो अपने यहाँ से निकट के किसी मुनि समाज का सदस्य होकर उसे सीख लीजिए, क्योंकि बिना सदस्य हुए आपको कोई मुनि व मुनिवर कुछ सिखा नहीं सकता। तो मन की भावनाओं को अपने वश में कैसे करें, उसके लिए शिवहम का मंत्र है, प्रणव का मंत्र है, प्राणायाम है, चक्रभेदन है ना।
तो इनको ठीक से जानिए। कल हमको एक बहन पूछ रहे थे कि आत्मस्थ कैसे होना पड़ता है ना। तो भाषा का थोड़ा प्रभाव पड़ता है। हम लोग हिंदी भाषी को कोई तकलीफ नहीं होगी। तो आत्मस्थ का मतलब है आत्मा में स्थित होना, अपने आप में, यानी स्वरूपस्थ होना, समाधिस्थ होना, एक ही बात है। तो आत्मदेव अपने आप में पूर्णतः निरोग हैं, है ना। अगर तुम रोगी हो फिर भी किसी तरह से हर रोज बारंबार यह कहो कि मैं निरोग हूँ। सदगुरुदेव लिखे हैं निरोग होने का अद्भुत उपाय। वास्तव में तुम निरोग हो वो बात पहले नहीं लिखे हैं। उन्होंने लिखा है अगर तुम रोगी हो फिर भी किसी प्रकार से हर रोज तुम कहो हम निरोग हैं, हम निरोग हैं, है ना। देखोगे तुम एक दिन निरोग हो जाओगे, तब तुम्हें यह ज्ञान हो जाएगा कि वास्तव में तुम निरोग ही थे। तो सारे विकार मन में होते हैं। इस बात को अगर आप तत्व से जान गए तो निरंतर योगाभ्यास कीजिए, प्रणव कीजिए, शुभ भावना कीजिए, आपके सारे विकार दूर हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ये भी समय हो गया, कल फिर चर्चा होगी। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन। सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। सप्रेम जय जीव।